पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इधर डेमोक्रेटिक चर्च ऑफ अमेरिका का एड होमलैंडर को दिखाया जा रहा है। फाराका बोलती है होमलैंडर द प्रॉफिट्स ऑफ सर्वेंट्स। उससे होमलैंडर गुस्सा होता है, बोलता है कि मैं कोई सर्वेंट नहीं, मुझे मसीहा या गॉड बुलाओ या फिर लॉर्ड, और मैं कोई जीसस का बेटा नहीं बल्कि मैं ही गॉड हूँ। और दिखाया जाता है कि फायर ने होमलैंडर की बाइबल भी बनाई और उसे प्रिंट करने का तैयारी हो रही है। तो इससे सेठ जब बोलती है कि ऐसे धर्म चेंज करने से जनता सड़कों पे उतर सकती है, तो होमलैंडर बोलता है कि उन्हें रोकने के लिए सारे ओवरसीज सूप को वापस अमेरिका आने को बोलो। उन्हें अमेरिका को बचाना चाहिए, ना कि कोई पाकिस्तान को। और यहीं पर फायर क्रैकर को उसकी उसकी बचपन के फादर का फोन आता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैफे में उसकी फादर बोल रही है कि एंटीज नाम के एक सूप ने उसकी चर्च पर पीछे से एसिड निकाल के मदर मैरी की पिक्चर जला दी। तो उन्हें काफी तकलीफ का सामना भी करना पड़ रहा है। तो तुम होमलैंडर को बोल के कुछ इंतजाम करवाओ। वो उससे डेमोक्रेटिक चर्च ज्वाइन करने को बोलती है। जवाब में वो बोलता है कि होमलैंडर कोई गॉड नहीं है। बाद में सोल्जर बॉय के साथ सोते वक्त फायरक्रैकर ने होमलैंडर को गॉड ना बनने का और मानने का सच बताती है। उसके बाद फायरक्रैकर के अपनी शो में उसके बचपन के चर्च के बारे में बुरा भला बोलने के लिए बोला जाता है। और वो लाइव में बताती है कि मेरे पुराने फादर रेबन गद्दार स्टारलाइटर के साथ मिली हुई है और वो चर्च स्टारलाइटर की अड्डा बन गई है। और फादर फ्राइडे को लंच के बहाने उससे अश्लील हरकतें करता था। और अमेरिका को अश्लील नहीं, होमलैंडर जैसा कोई चाहिए। झूठ बोलने के बाद वो चुपके से रो देती है। ये एपिसोड कैरेक्टर के अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि ब्लैक नोयर के बारे में। तो सीरीज में आगे बढ़ने से पहले गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज एक लाइक करना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा वीडियो। गाइस ये बहुत छोटा चैनल है, यहाँ पर तो सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा वीडियोस है, तो कीप सपोर्टिंग गाइस। होमलैंडर अब डीप से बहुत खुश है क्योंकि एडगर को उसने हवाले किया उसके। और ये सुनकर नोयर गुस्से में था। नोयर एक थिएटर में काम करता था एडम के अंडर, जो पहले बॉट के लिए मूवी बनाता था। फिर उन दोनों की बनने लगती है तो एडम नोयर को बोलता है कि जो तुम्हारे साथ उंगली करती है उसकी उंगली पकड़ के मोड़ दो। तो अगले दिन डीप और नोयर के शो में नोयर फादरों को बोलता है कि तुम होमलैंडर को बोलो सबके सामने मेरी आवाज लौटाने को और मुझे उड़ने वाली पावर देने को जो मेरे पास पहले से ही है। तो फादर को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और नोयर को बोलता है इसके मुंह से हमेशा बास आती है डीप के, और ये हमेशा सेवन में आने वाली नई सूप को रैगिंग करता है। तो ये सुनकर डीप बहुत गुस्सा हो जाता है और अगले दिन नोयर का पीछा करता है। और एडम नोयर को अपनी थिएटर छोड़ने की बात बताती है और बाथरूम जाते हैं, लेकिन कुमोट में एक ईल उसके अंदर घुस जाता है और अंतरिया बाहर आकर वो अपनी आखिरी सांस नोयर के बाहों में लेता है। नोयर को बताता है ये डीप का काम है। नोयर बहुत गुस्से में डीप के पास जाता है, लेकिन डीप बोलता है तू वही करेगा जो मैं कहूंगा, वरना होमलैंडर को बता दूंगा। वो थिएटर करता है जो उन्होंने बैन किया था, इलीगल है अब वो बोलकर वो चला जाता है। और नेक्स्ट पार्ट है टेरर। टेरर हमेशा सपने में देखता है कि होमलैंडर की अपने स्टाइल में वो मार रहा है। होमलैंडर उसे बुला रहा है कि अब मेरे मारो। उसके पास एक होमलैंडर का डॉल भी है जिसके होल में वो हमेशा घुस आता है। उसके बाद एमएम बोलता है कि मैं लड़ाई क्यों लड़ूं क्योंकि सोल्जर बॉय तो अमर है। तो बुचर बोला तो अपने बीवी बेटे के लिए लड़। तो एमएम बोला वो मेरा भी नहीं ठीक है क्योंकि मेरे मेरे मरना तय है इस रास्ते में, और दुनिया को बचाने के लिए तुझे मुझे इसी रास्ते में चलना होगा। फिर फ्रेंची अपना जला हुआ चॉकलेट डस्टबिन में फेंकता है। टेरर उसे खाने का कोशिश करता है। फिर बूचर ह्यूई को बोलता है कि अगर होमलैंडर अमर हो गया तो वो लाखों करोड़ों को मार देगा और मैं तेरे छमिया के लिए V1 लेकर ये रिस्क नहीं ले सकता। मैं V1 मिलते ही उसे नष्ट कर दूंगा।
फिर बुचर देखता है कि टेरर ने चॉकलेट खा लिया और इतनी उम्र के डॉगी के लिए ये जहर होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लाने के लिए बोलता है। ह्यूई फर्स्ट एड से ले आता है वो। मुंह खोलकर वो खिलाने से टेरर उल्टी करती है और चॉकलेट निकल आता है। फिर कुछ देर बाद टेरर को होश आता है और फिर वो अपने सपने में होमलैंडर उसे लेने के लिए बुला रहा है ये देखता है। फिर बूचर ह्यूई को थैंक्स बोलता है सही टाइम पे टेरर को बचाने के लिए और बोलता है VOR में थोड़ा सा एनी को और किमिको को दे देना, लेकिन लोग अपने लिए नहीं बोला। मैं आप लोगों को बार बार ये बोल रहा हूँ कि टेरर का फाइनल एपिसोड में बहुत बड़ा रोल है, वरना वरना उसे सीजन 5 के हर एक एपिसोड में क्यों दिखाया जा रहा है। उसके बाद बूचर टेरर को धुला हुआ होमलैंडर का डॉल देता है, जिसका टेरर अच्छे से ले लेता है। और नेक्स्ट पार्ट है सिस्टर सेज पार्ट। सिस्टर सेज के रूम में एशली आती है और वो होमलैंडर के अनुसार यूक्रेन से सूप को बुला लेता है। फिर सेज एशली को ड्रिंक ऑफर करती है और गपशप के बाद पीछे वाली एशली को बोलती है सोल्जर बॉय का दिमाग पढ़ने के लिए। तो इससे सामने वाली एशली डर गई और ना करती है। फिर एशली बोलती है उसकी माँ कैंसर से मरी और सेज बोली मेरी ग्रैंडमा भी मेरे सामने कैंसर से मरी। मेरे माँ बाप तो चंद रोटी के लिए बचपन में ही मुझे भी लगा दिया था और पता चला मेरी पावर है मेरी दिमाग, जिससे कोई भी खुश नहीं था। क्योंकि एक 3 साल की लड़की अगर आपका गलत ग्रामर सिखाए और आपका बिजनेस नहीं चलेगा मुंह पर बोलती है तो सब गुस्सा होते हैं। और मुझे ग्रैंडमा के घर भेज दिया था, लेकिन वो ग्रैंडमा ही थी जिसे मेरे पावर पर पूरा भरोसा था और वो बहुत खुश भी थी। सेज ने अपना ऑफर एशली को फिर से दोहराया। एशली को लेकर उसने बोला वक्त तेरे पास सेज, तुम तो मुझे भी मार दोगे। तो सेज ने अपना पूरा प्लान बताया। पहले होमलैंडर को पावर में लाओ, फिर वो वायरस से सूप मारेंगे, फिर सूप इंसान को मारेंगे और वर्ल्ड वॉर चालू हो जाएगा सूप और इंसानों के बीच में। मैं अपने कोलोराडो बंकर में बैठ के ये सब देखूंगी और सब शांत होने के बाद आराम से सारी जिंदगी किताब पढ़ूंगी। होमलैंडर को मानना इसलिए बहुत जरूरी है और तुम्हें भी बंकर में बुलाऊंगी, तुम टेंशन मत करो। नेक्स्ट पार्ट है सोल्जर बॉय। तो सोल्जर बॉय और होमलैंडर स्टैन एडगर के रूम में गए उससे V1 कहाँ है जानने के लिए। तो उसने बताया मैं नहीं जानता। तो सोल्जर बॉय ने बोला हम जानते हैं कि तुम्हारे पोती और उसका बाप कहाँ है, बताओ वरना उन्हें हम मार देंगे। तो उसने बोला मुझे नहीं पता V1 कहाँ है, लेकिन किसे पता है वो जानता हूँ। तुम लोग मिस्टर मैथन से बात करो। तो वहां पहुंचकर वो दोनों देखते हैं कि वो पुराने चीजें रखने का शौकीन है और अब वो छोटे मोटे मोटे फिल्म में काम करता है, जहां बहुत से निकल देने के बाद सूप करते हैं। और अभी वो ड्रग और गांजा ये सब डील भी करता है और अपने छोटे से ग्रुप से भी मिलाता है उन दोनों को, जो लोग कभी वोट के लिए काम करते थे और फिलहाल अभी खास कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर वह उसे V1 के बारे में पूछता है तो उसे अपने कुछ पुराने कलेक्शन दिखाता है उन लोगों को और बोलता है कि मेरे पास नहीं है, बॉम्ब साइड के पास V1 है। वो मेरा बेस्ट कस्टमर था, एक दिन नशे में भून होकर सब बक दिया। मैथन का बहुत अच्छा दोस्त है वो अभी। तो होमलैंडर बोलता है कहाँ है वो अभी, अभी भी बॉम्ब से जिंदा है। तो मिस्टर मैथन बोलता है कहाँ है पता नहीं, लेकिन मेरे एक फोन करने से अभी आ जाएगा। तब तक मजे के नाम पे सोल्जर बॉय और मिस्टर मैथन ड्रग्स लेने लगे और होमलैंडर के नाम पे उल्टा सीधा बोलने लगे कि कैसे एक दिन एक लड़की उसका चूसना चाहता था, लेकिन उसका केप हटाते ही वो आसमान में उड़ गया। होमलैंडर अभी भी बच्चा है और वो शायद हिलाता भी है आसमान में उड़कर। तो ये सब बोलकर वो दोनों हंसने लगे और होमलैंडर ने ये सब सुन लिया और बोला मैं जा रहा हूँ, मेरा हो गया। और वो ग्रुप से कहा कि बहुत जल्दी तुम लोगों को सजा मिलेगी गंदे मीम्स बनाने के लिए। फिर उनमें से एक बंदा सामने आया और बोला होमलैंडर मुझे पहचाना। तो होमलैंडर ने मना कर दिया कि मैं नहीं पहचाना। तो वो अपने जहरीले गैस से होमलैंडर को बेहोश कर दिया। फिर मैथन ने बोला इसकी वजह से सब बिगड़ रहा है,
चर्च को नष्ट कर रहा है और ड्रग्स और एबॉर्शन को बैन कर रहा है। तो उसने बोला तुम अपने ब्लास्ट से इसे मार दो और फिर टॉप 7 में तुम्हारा जगह पक्का हो जाएगा। तो सोल्जर बॉय बोलता है ये ढीला है, ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये मेरा खून है, ये जरूरी है, बोल के गैस वाले बंदे को मार दिया। फिर मैराथन उसे मारने के लिए दौड़ने लगा, लेकिन सोल्जर बॉय एक के बाद एक ग्रुप के बंदे को उसके सामने लाता गया और सब मर गए। आखिर में फर्श पर तेल फैला दिया और फिसल कर वो गिर गया। तब सोल्जर बॉय ने मैराथन का दोनों पैर तोड़ दिया और पूछा कि V1 सच में बॉम्ब साइट के पास है? तो वो बोला हाँ सच में है। और उतने में होमलैंडर उठकर उसके मुंह पर पैर से उसका मुंह कुचल देता है। फिर सोल्जर बॉय ने बोला ये सब इसी लायक थे और मैं फायर क्रैकर की ले रहा था, लेकिन वो चुगलखोर है इसलिए छोड़ रहा हूँ। फिर फायर क्रैकर के रूम में आके देखता है कि होमलैंडर उसके रूम में पहले से ही बैठा है और उसे पता चल गया है उसका बाप और वो क्या करते हैं। लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है कि उसके बाद जो चुगलखोरी बिस्तर में होती है कि तुम मेरे पूजा करती हो लेकिन मन में हमेशा अभी भी तुम्हारे जीसस है, उसे ही मन में पालते हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम अपना सारा सामान लेके यहाँ से चले जाओ। तो फायर ने बोला नहीं, मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारा दिल तो तेजी से धड़क रहा है। होमलैंडर ने ये बोलकर जा रहा था, फिर फायर बोली नहीं, अब आप सबसे स्मार्ट और पावरफुल इंसान है। तो इंसान सुनकर होमलैंडर भड़क गया और फायर का सिर एक मूर्ति से मार के कुचल गया, तो चला गया और वो मर गई। तो यहाँ पर सीजन 5 एपिसोड 5 खत्म होती है। तो कैसा लगी आपको वीडियो जरूर बताना, कमेंट करना और हाँ रिएक्ट करना मत भूलना गाइस, और प्लीज सब्सक्राइब गाइस। बाय।